तुम आज और अभी से पढ़ के अपने प्री बोर्ड और बोर्ड्स में 90% प्लस स्कोर कर सकते हो। वो कैसे, आओ बताता हूँ। कुछ नहीं पढ़ा तुमने, बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन है तुम्हारी। मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के लिए ये स्ट्रेटजी फॉलो करो और हिंदी इंग्लिश में तुम ऐसे फुल मार्क्स स्कोर कर रहे होगे। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पहले कितने मार्क्स आए थे, मैं गारंटी लेता हूँ तुम अपने प्री बोर्ड को फोड़ोगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है और अपनी प्रिपरेशन को अब जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। कितने दिन बाद तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, कमेंट करके बता देना। पहले जितना भी तुम्हारे माइंड में प्री बोर्ड को लेकर टेंशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी है, सबको एक जगह डस्टबिन में फेंको और इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना। जो भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर उसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा ओरा 1000 प्लस होने वाला है। अब तुम्हें अपने प्री बोर्ड के लिए एक वॉर लड़नी है, तो इस वार को तुम जीत रहे होगे इन 5 स्टेप्स की हेल्प से। 6th स्टेप में तुम देख रहे होगे तुम एक विनर बन के आ रहे होगे। तो पार्थ, अपने शस्त्र, कॉपी, पेन, पेंसिल उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो स्टेप 1 में तुम्हें अपने चैलेंजेस को समझना है। तो जैसे ही इस वीडियो के बाद तुम स्टडी करने के लिए बैठोगे ना, तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी कि कैसे पढ़ना है। तुम एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन तक भी पढ़ लोगे, लेकिन चौथे 5वें दिन उसके बाद तुम फिर से दोबारा से उसी रूटीन में आ जाओगे। तो उसके लिए यार तुम्हें टू डू लिस्ट बनानी है। वो कैसे बनाओगे देखो। तो जैसे तुम्हें कल स्टडी करनी है, तो कल स्टडी करने के लिए तुम एक रात पहले बैठोगे और एक छोटी सी डायरी ले लो। उसमें तुम्हें लिखना है कि साइंस में मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ूंगा, मैथ्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है और सोशल साइंस में मैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर को कर रहा हूँ और हिंदी इंग्लिश के लिए मैं ग्रामर और व्याकरण को करूंगा। बस इस तरह से लिख लेना है। इसमें तुम्हारा 5 से 10 मिनट लगेंगे बस। और जब नेक्स्ट डे तुम इन चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो ना, पूरा टाइम टेबल को फॉलो करके, तो फिर से रात में बैठोगे और टिक लगाते चले जाओगे कि हाँ मैंने ये चैप्टर भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। जो नहीं हुआ उसको तुम एक्स्ट्रा टाइम लगाकर संडे में या जिस दिन की भी छुट्टी हो ना, उस दिन करोगे। ठीक है, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल होगा। तो अगर चैलेंजेस को फेस करना है तो टू डू लिस्ट जरूर बना लेना। अब तुमने टू डू लिस्ट तो बना ली, अब यही नहीं पता कि तुम कल किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ रहे होगे, तो तुम क्या ही करोगे। तो सेकंड स्टेप है तुम्हारा, तू फोड़ेगा टाइम टेबल। तो मेरी जान, टाइम टेबल तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है। अगर तुमने नहीं देखा है तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना, और देख रखा है तो फिर तो बढ़िया बात है। टाइम टेबल की तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। अब फाइट लड़ने के लिए तुम्हें एक प्रैक्टिस भी तो करनी है। अब वो प्रैक्टिस तुम टाइम टेबल की हेल्प से ही करोगे। तो यार ये सब्जेक्ट तुम्हारे कमांडर हैं और इनके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो तुम्हारी आर्मी है। अब अगर तुम्हारा कोई भी कमांडर वीक रहा ना, तो तुम वॉर हारने वाले हो। तो वॉर जीतने के लिए तुम्हें अपने सभी सब्जेक्ट को इक्वल स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं तुम्हें अलग अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, लेकिन इन सब्जेक्ट में जो कॉमन चीजें हैं ना, उनको तुम्हें फॉलो करना है। जिसमें तुम्हें सबसे पहले, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो 1 शॉट लेक्चर देखने हैं, उसके बाद तुम एनसीईआरटी करोगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। और सैंपल क्वेश्चन पेपर तुमने अभी तक नहीं लिया तो किसका वेट कर रहे हो तुम? समझ नहीं आ रहा कौन सा लेना है? आओ बताता हूँ। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा होगा। तुम्हें एंग्जाइटी होती है, लो कॉन्फिडेंस है, लेस मार्क्स आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए तुम्हें इससे बेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। वो है तुम्हारा इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि एडुकार्ड की तरफ से है। इसमें तुम्हें मोस्ट लाइकली सेट्स और आंसर शीट्स मिल रही होंगी, जिससे कि तुम घर पे बैठ के प्री बोर्ड और बोर्ड से पहले प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है ना, सेम उसी पैटर्न का पेपर तुम्हें यहाँ भी मिल रहा होगा इन सैंपल क्वेश्चन पेपर में। जो तुम्हारा 50% न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला पैटर्न है ना, वो। अब तुम्हारी सिली मार्क्स की प्रॉब्लम भी खत्म, जिसमें तुम्हें स्पेशल चार्ट मिलेगा और साथ ही में तुम्हें न्यू रियल लाइफ क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे। तो देख लो कितना कुछ मिल रहा है। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। अगर मेरी लिंक से बाय करते हो तो तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ, जाके अभी बाय कर लो। ठीक है, तो ये 4 चीजें तुम्हें करनी ही करनी है। अब तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ कि कैसे तुम्हें इन बचे हुए दिन में चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यार तुम्हें सीआईडी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसमें क्या करना होता है, इसमें तुम्हें अपने चैप्टर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटना पड़ता है। 3 कैटेगरी होने वाले हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो ये भी मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी चैप्टर्स अलग अलग कर दिए हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें उन चैप्टर्स को बस लिख लेना है उस डायरी में। तो देखो, इजी चैप्टर्स को मैंने बोला है हलवा चैप्टर, मतलब हलवा तुम्हारी मम्मी बनाती है, बन के आता है, तुम्हें बस वो खाना है। उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारा काम
काम है खाने का। इसके बाद मॉडरेट चैप्टर को बोला है मैंने मैगी चैप्टर्स। अब मैगी चैप्टर इसलिए क्योंकि मैगी को बोलते हैं 2 मिनट में बन जाती है, तो ये चैप्टर भी ऐसे ही है, तुम्हें लगेंगे 2 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन टाइम तो फिर भी लगता ही है ना। अब हार्ड चैप्टर को बोला है मैंने गुलाब जामुन चैप्टर्स, तो इसमें यार टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, तो इसी तरह से ये तुम्हारे चैप्टर्स भी हैं, लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग। तो सबसे पहले तुम्हारे मैथ्स कमांडर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यार मैथ्स के हलवा चैप्टर तुम्हारे ये हैं, ये 6 चैप्टर्स तुम्हारे इजी होने वाले हैं। इसके बाद तुम्हारे मैगी चैप्टर्स ये होने वाले हैं, ये 4 चैप्टर तुम्हारे मॉडरेट हैं, और फिर तुम्हारे आएंगे गुलाब जामुन चैप्टर्स। अब इसके अंदर तुम्हारे यार ये 4 चैप्टर्स हार्ड चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद साइंस के लिए बताता हूँ, तो साइंस में यार तुम्हारे सबसे पहले हलवा चैप्टर्स में ये 3 चैप्टर आते हैं, जिसमें तुम्हारा पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड है तुम्हारा अवर एनवायरनमेंट, थर्ड है हेरिडिटी, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं तुम्हारे मैगी चैप्टर्स में ये 6 चैप्टर, ये तुम्हारे मॉडरेट चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे गुलाब जामुन चैप्टर, इसमें यार तुम्हारे ये 4 चैप्टर होने वाले हैं जो लेंथी और हार्ड होंगे। साइंस का पता चल गया ना क्या करना है। अब इसके बाद बात करते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस के अंदर यार तुम्हारे हलवा चैप्टर्स में ये 8 चैप्टर्स ऐसे आते हैं जो तुम्हारे इजी हैं, ठीक है। इसके बाद मॉडरेट चैप्टर की बात करें यानी मैगी चैप्टर्स, तुम्हारे ये 4 होने वाले हैं, ये ना तुम्हारे हार्ड है ना इजी है, मीडियम लेवल के हैं। अब गुलाब जामुन चैप्टर्स में तुम्हारे ये 7 चैप्टर्स आते हैं जो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे देवी और सज्जनों। अब क्या करना है इन चैप्टर्स का, तो खा जाओ इन्हें। देख 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 कैसा खुश हो रहा। भाई खाने का मतलब है पढ़ना। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर तुमसे बोले कि तुम्हें हलवा ही हलवा खाना है, ज्यादा हलवा खा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ऐसा ही स्टडी में है, तुम अगर इजी चैप्टर्स ही करे जाओगे तो मॉडरेट और हार्ड चैप्टर का क्या होगा। तो इस सीक्वेंस को बनाने के लिए तुम क्या करोगे, जैसे तुमने साइंस में उठाया हलवा चैप्टर, इजी चैप्टर उठा लिया, उसे पढ़ोगे। उसके बाद तुम सोशल साइंस में मॉडरेट चैप्टर उठाओगे, मतलब हलवा के बाद तुम मैगी चैप्टर्स को कर सकते हो। और फिर मैथ्स में तुम कौन सा उठाओगे, गुलाब जामुन चैप्टर। मतलब कहने का ये है कि तुम्हें एक दिन में तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर उठाना है, जिसमें तुम सीक्वेंस बनाओगे इजी, मॉडरेट और हार्ड। अब ये सीक्वेंस मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी बना दिया है, इसको अच्छे से फॉलो करना, ऐसे तुम चैप्टर्स को निपटा सकते हो। अब अगर तुम्हें ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आते, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस, तो इनके लिए तुम इन 3 वीडियोस को देख सकते हो। मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया कि कैसे इन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए तुम्हें। स्ट्रेटेजी तो तुम्हें इस वाली वीडियो की फॉलो करनी है, लेकिन तुम्हें वहां जाके देखना है कि कैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, बस इतना ही करना है। अब ऑन योर डिमांड, हिंदी और इंग्लिश का गेम कैसे फिनिश करना है। तो देखो यार, ये हिंदी और इंग्लिश तुम्हारे 2 ऐसे कमांडर हैं जिनको तुम थोड़ी सी ट्रेनिंग दोगे ना, ये तुम्हें वॉर में एक बेटर रिजल्ट ला कर दे रहे होंगे। मतलब सही तरीके से पढ़ लेते हो ना तो तुम एक तगड़ा स्कोर कर सकते हो। तो यार हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा। तो बात करें हिंदी ए और बी वालों की, तो हिंदी के लिए सबसे पहले यार तुम हिंदी व्याकरण को उठाओगे, मतलब हिंदी ग्रामर, ठीक है। उसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद तुम्हें लेखन वाले पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि इन दोनों को करने से तुम्हारे 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे इजीली। अब बचे हुए 40 मार्क्स तुम्हारे गद्य खंड और काव्य खंड से आ रहे होंगे, तो बाद में वो बच जाते हैं, तो उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो यार इंग्लिश का और हिंदी का पेपर सिमिलर सा होता है, बस लैंग्वेज का फर्क होता है और कंटेंट का, तो पैटर्न तो सेम ही रहता है ना। तो मैं पहले तुम्हें इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत वो बता दूं, फिर दोनों को एक साथ बताऊंगा। तो यार इंग्लिश में भी तुम स्टार्टिंग पहले कर रहे होगे ग्रामर वाले सेक्शन से और राइटिंग स्किल सेक्शन से। इन दोनों सेक्शन की हेल्प से तुम 40 मार्क्स सिक्योर कर रहे होगे। अब बच जाते हैं तुम्हारे प्रोज और पोइट्री वाले चैप्टर, तो उनको तुम कुछ इस तरह से कर रहे होगे। जैसे प्रोज के चैप्टर हैं, हिंदी में तुम उसे गद्य खंड भी बोल सकते हो, तो दोनों के लिए ये अप्लाई होती है स्ट्रेटेजी। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें चैप्टर को एकदम अच्छे से सुनना है। कहीं से भी तुम इसकी वीडियो देखो या लेक्चर देख रहे हो, एकदम अच्छे से सुनो। उसके बाद क्या करोगे, जब तुम सुन लेते हो ना उस चैप्टर को, तो एक कॉपी पेन लेकर बैठो। जो भी स्टोरी तुमने सुनी है ना, उसको तुम एक पेज पर लिखने का ट्राई करो। नहीं लिख पाते तो बुक्स उठाओ, उसमें से देख के तब लिख लो, ठीक है। इतना करने के बाद थर्ड स्टेप में तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस करना है, जो कि मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तुम्हें यू कैन लर्न इट सर्च कर लेना है, वहां पर तुम्हें ये मिल जाएंगे। बस प्रोज वाले चैप्टर्स के लिए ऐसा ही करना है। ऐसे ही तुम पोइट्री वाले चैप्टर्स के लिए कर सकते हो, ये तो छोटे छोटे से होते हैं, पोएम ही तो होती है। अब उसके लिए भी स्ट्रेटजी बताऊं क्या, तो चल आजा बताता हूँ। तो देखो, प्रोज हो या पोइट्री हो, तुम्हें जो चैप्टर जो तुम पढ़ रहे हो ना, उसके बारे में सोचो कि ऑथर क्या स्टोरी और क्यों तुम्हें ये बता रहा है, और ऐसा क्या मैसेज है जो उस स्टोरी या पोएम के द्वारा तुम्हें एक लेखक या ऑथर बताना चाह रहा है। पहले ये समझो, और उस स्टोरी या फिर पोएम में जो भी तुम्हारा मेन कैरेक्टर है
है ना वो क्या चीजें फेस कर रहा है, क्या उसके साथ हो रहा है, सब चीजों को अच्छे से सुनो और फिर आंसर को अपने वर्ड में लिख दो। सिंपल। हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों सब्जेक्ट में ये सेम चीजें तुम्हें मिलेंगी। इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना, मेरी गारंटी है कि तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश में एक भी मार्क्स कट जाए। तुम थ्योरी वाले पेपर में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करके आ रहे होगे। तो तुम्हारे कमांडर अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। स्ट्रॉन्ग तो ये बन गए हैं, अब तुम्हें इन्हें डेली एक्सरसाइज वगैरह भी कराते रहना है जिससे कि ये पावरफुल बने रहें। अब स्टडी में तुम्हारी एक्सरसाइज क्या है, वो है तुम्हारा रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना, चाहे तुम कितना भी तगड़ा पढ़ने वाले हो, तुमने कितना भी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, अगर तुमने रिवीजन नहीं किया ना तो सब कुछ तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा और इधर उधर तुम बस रूम की दीवारों को देखते रहोगे। तो अगर तुम्हारी मेमोरी पावर कम है ना तो तुम इस वीडियो को जाके देख सकते हो। इसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ कि तुम कैसे अपनी मेमोरी पावर को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर हेल्पफुल लगे तो जाके देख लेना, ठीक है। रिवीजन करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बाकी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें रिवीजन करना है डेली, वीकली और मंथली बेस पर। 3 बार रिवीजन कर लो, इनफ है। अब इतना हो जाता है, 4 स्टेप्स तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5th स्टेप है तुम्हारा सिमुलेटिंग द रियल एग्जाम। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे वॉरियर्स जो हैं ये, इन्होंने कभी युद्ध लड़ा ही नहीं है, कभी वॉर में गए ही नहीं है। डायरेक्ट तुम जाते ही इनको सीधे वॉर में लड़ा दे रहे हो, तो क्या ये फाइट कर पाएंगे अच्छे से? तो अगर तुम्हें इन्हें अच्छे से फाइट कराना है तो इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले कि रियल फाइट होती कैसे है। तो उसमें तुम्हारी हेल्प कर रहे होंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की तुम प्रैक्टिस करोगे। जितने टाइम का तुम्हारा पेपर होता है ना, उतने टाइम के लिए बैठो टाइमर लगा के और पेपर को अच्छे से सॉल्व करो। इससे तुम्हें पता चलता रहेगा कि कहाँ तुम मिस्टेक्स करते हो, कहाँ तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है, कितने टाइम में तुम अपने पेपर को कर लोगे। तो 5 स्टेप्स तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब रेडी हो जाओ अपने वॉर लड़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। और जब तुम इन्हें अच्छे से फॉलो कर लोगे तो 6th स्टेप में तुम्हारी विक्ट्री हो रही होगी। तुम प्री बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आ रहे होगे। वीडियो पर अभी तक बने हुए तो कमेंट कर देना, मुझे भी पता चलेगी कौन अभी तक मेरे साथ है। और यार लास्ट वीडियो में मैंने मौसम्बी का जूस भिजवाया था तुम्हारे घर पे, वो डिलीवरी वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी थी। तो डोंट वरी, अभी तक बने हुए हो तो इस वाली वीडियो में भिजवा दूंगा पक्का। तब तक स्टडी करो और प्री बोर्ड को आग लगा के आना है, ठीक है। बाकी ये वीडियोस तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इन वीडियोस को भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।